Hello, CA Foundation students. Welcome to Big Four Education. I am अनिल महाजन. मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में आज हम शुरू कर रहे हैं बी पार्ट. चलो लेट अस स्टार्ट करते हैं. बी पार्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. When interest on interest is charged, it is called compound interest. अगर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, सिर्फ मूलधन पे नहीं, जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर भी लगेगा, तो उसे कहते हैं करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर एन ईयर्स का क्या फॉर्मूला बनता है? कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर एन ईयर्स. व्हेन इंटरेस्ट compounded annually, amount for n years is, the formula will become a is equal to I plus 1 raised to n into p. क्या होगा? I plus 1 raised to n into p. सर I क्यों लिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट में और एन्युइटी में हमेशा I का यूज होता है, इसलिए लिया है. और वो लेते वक्त I plus 1 raised to n क्यों लिया? तो वो कैल्सी फ्रेंडली हो जाता है. When interest compounded periodically, करेक्ट, क्या फॉर्मूला बनेगा? इंटरेस्ट कंपाउंडेड पीरियोडिकली ए इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एम प्लस 1 रेज टू एम एन इंटू पी. एम क्या है? तो एम है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर. अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली होता है तो एम का वैल्यू होगा 12. इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है तो एम का वैल्यू होगा 4. और इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो वैल्यू होगा 2. ध्यान में रखो. चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. ओके, चलो. अरसलान इन्वेस्टेड ₹10,000. कितना इन्वेस्ट किया भाई उसने इन्वेस्ट किया 10,000. तो पी का वैल्यू अपना कितना आएगा? तो पी का वैल्यू हमारा आएगा, बोलो, पी का वैल्यू आएगा, करेक्ट, पी का वैल्यू अपना आएगा 10,000. पी का वैल्यू है 10,000 एट डैश डैश परसेंट इंटरेस्ट. ये क्या आएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कन्वर्जन पीरियड एम कितना आएगा? 4 आएगा. तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 इयर्स बोला है तो एन कितना आएगा? 2. तो पहले लिख लेते हैं जल्दी. करेक्ट, पी लिखा, पी के बाद एन कितना आया? 2. इसके बाद आई कितना आया? 0.08 आया, करेक्ट. और एम क्वार्टरली बोले तो कितना आया? क्वार्टरली बोले तो ये 4 आया. ये आ गया आई, ये आ गया पी और ये आ गया एन. ध्यान में आया? अभी हमें चाहिए अमाउंट. तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट का फॉर्मूला होगा आई अपॉन एम प्लस 1 रेज टू एम एन इंटू पी. करेक्ट. तो कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज डाल देते हैं इसमें. आई का वैल्यू होगा 0.08 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 रेज टू 4 इंटू एन होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल होगा 10,000. करेक्ट. अभी कैल्सी से अपना आंसर बनेगा. कैल्सी ले ले, रेगुलर कैल्सी, करेक्ट. 0.08 ले कैल्सी पे, डिवाइडेड बाय कितना होगा? 4 प्लस 1 इंटू बटन दबाए, पावर 4 है तो इक्वल टू होगा 3 बार, 1 2 3 इंटू, इसके बाद 2 बार है तो इंटू दबाने के बाद एक बार दबाइए, -1 नहीं है इधर, मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000. तो अपना आंसर आया. अपना आंसर कितना आया? ये भी दिख रहा है इसमें, लेकिन दूर से आपको शायद नहीं दिखेगा. तो आंसर कितना है अपना आंसर आ गया 11716.59. आंसर आ गया ए. हेलो, समझ में आ रहा है? चलो आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ते जाएगा धीरे धीरे. अभी देखो, अनिल डिपॉजिटेड. ये सब क्वेश्चंस पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, इंस्टीट्यूट मटेरियल, उनमें से ही है जो जिससे आपका टाइम कभी नहीं जाएगा. तो वही क्वेश्चन लिए हुए, तो चिंता मत कीजिए. अनिल डिपॉजिटेड द अमाउंट इन बैंक एट अ रेट ऑफ 10%. तो आई कितना हुआ? आई का वैल्यू हुआ 0.10, करेक्ट. एन कितना हुआ? 1 ईयर यानी 2 हो गया, करेक्ट. इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्या बोले हैं? सेमी एनुअली,
तो m का वैल्यू भी 2 होगा। और आफ्टर 1 ईयर अनिल रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ 13,230। तो ये क्या हो गया भाई? तो ये हो गया P। ध्यान में आ रहा है सबको? ये हो गया P। हमें क्या बोला है? हमें पूछा है सम डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितना होगा, यानी P कितना होगा। तो P मालूम नहीं है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी से हम आंसर निकालते हैं। चलो आंसर निकाले। कौन सा फॉर्मूला है? अभी हमें चाहिए P, तो फॉर्मूला बनेगा A अपॉन I/m प्लस 1 रेज टू mn। करेक्ट? A अपॉन I/m, A अपॉन I/m प्लस 1 रेज टू कितना होगा? mn होगा। कितना होगा? mn होगा। तो इसमें वैल्यूज डाले 13,230। इसके बाद डिनोमिनेटर में आएगा 0.10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 रेज टू mn, 2 इंटू 2 आएगा। करेक्ट? तो डिनोमिनेटर का वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू कैसे निकाले? कैलसी ले ले, कैलसी लो। 0.10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू, करेक्ट, इज इक्वल टू ईयर ए की बार है। आई एम सॉरी, ईयर का चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। n कितना है? n तो 1 ही है। n कितना है? 1 ही है। तो n का वैल्यू हम यहाँ 1 ही डालेंगे, 1। करेक्ट? फिर से कैल से ले, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू, करेक्ट, ये वैल्यू आ गया अपना 1.1025। वैसे तो कैलसी के ऊपर भी रख सकते हैं, तो सीधा कैलसी के ऊपर प्रेस करके हम आंसर निकाल सकते हैं। करेक्ट? कैलसी के ऊपर है 1.1025, डिवाइडेड बाय करे, इज इक्वल टू करे, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 13,230 करे, तो आंसर आ गया 11999.99। तो आंसर आता है अपना, राउंडेड आंसर आता है 12,000। कितना आंसर आया भाई? 12,000। इसका आंसर आएगा सी। समझ में आया? चलो सर, यही फॉर्मूला डेप्रिसिएशन के लिए भी यूज करेंगे क्या? तो कर सकते हैं। अभी देखो, फर्नीचर डेप्रिसिएटेड, क्या बोले हैं? फर्नीचर डेप्रिसिएटेड एट 10%। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 10%, यानी 0.10 हुआ। करेक्ट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्नीचर, यानी आज का वैल्यू। आज का वैल्यू मत बोलो, पहले जो परचेस किया था उसका वैल्यू अलग होगा, आज का यानी WDV होगा वो, तो हम उसे A बोल देते हैं। करेक्ट? प्रेजेंट वैल्यू मत बोलो, ये थोड़ा सा मिस नॉर्मल टर्म दिया हुआ है। आज का वैल्यू बोले, प्रेजेंट वैल्यू मत बोले। यानी 3 साल पहले मशीनरी परचेस किया था, आज का वैल्यू तो WDV होगा, हम उसे A बोलते हैं। A कितना दिया है हमें? तो A दिया है 21,870, N दिया है 3। करेक्ट? हमें पूछा है इसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो यानी बेसिक वैल्यू कितना होगा। हमारे पास P का फॉर्मूला है, P का फॉर्मूला है A अपॉन 1 माइनस आई रेज टू n। सर माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ है, हाँ क्यों लिया? क्योंकि यहाँ है डेप्रिसिएशन। तो चलो लेते हैं 21,870 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 रेज टू 3। करेक्ट? यानी 1 अपॉन 0.90 रेज टू 3 इंटू 21,870 आएगा। तो कैलसी लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.9, कैलसी पहले मैंने लिया, 1 डिवाइडेड बाय कितना लिया? 0.9 लिया, इक्वल्स टू बटन 3 बार दबाना है, 1 2 3, मल्टीप्लाइड बाय 21,870 करे, तो कैलसी पे आंसर आ जाएगा अपना 29,000। कितना आया? 29,999 पॉइंट समथिंग, 29,999 पॉइंट समथिंग, यानी पूरा हो जाता है 30,000। कितना हुआ? 30,000। तो अपना आंसर का है क्या है इसमें? ए। समझ में आया? ध्यान रखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। कल भी आपको बोला था, SI में भी ऐसे हुआ था। कई बच्चों ने बाद में मुझे बताया कि सर उसमें जो जो पैटर्न्स आपने दिए वो हमने कभी पहले देखे नहीं थे। आगे देखोगे तो पता नहीं, लेकिन अभी, और जब आप रीसॉल्व करते हो तो जल्दी आएगा आपका आंसर। चलो अभी लेते हैं B टाइप, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर एन ईयर। क्या फॉर्मूला होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर एन ईयर क्या करे? देखो अभी, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर एन ईयर, यानी एन ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट वेयर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली,
सी आई का फॉर्मूला होगा अपना पहले लिखा था वही होगा, आई प्लस वन रेस टू एन माइनस वन करे इंटू पी। फॉर्मूला ध्यान में आया, आई प्लस वन रेस टू एन माइनस वन इंटू पी करे। कंपाउंड इंटरेस्ट वेर इंटरेस्ट कंपाउंडेड पीरियोडिकली, अगर क्वार्टरली है तो 4 होगा, मंथली है तो 12 होगा, और करेक्ट सेमी एन्युअली, बाय एन्युअली या हाफ ईयरली है तो 2 होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी आई इज इक्वल टू आई बाय एम प्लस वन रेस टू एम एन माइनस वन इंटू पी। एक बार फॉर्मूला रिसेट कर ले, आई बाय एम प्लस वन रेस टू एम एन माइनस वन इंटू पी, आई एम सॉरी, आई बाय एम प्लस वन रेस टू एम एन, हाँ करेक्ट, माइनस वन इंटू पी होगा। चलो एम नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, और एक बार बता देते, एम यानी मंथली होगा तो 12 होगा, क्वार्टरली होगा तो 4 होगा, हाफ ईयरली होगा तो करेक्ट 2 होगा। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000, तो ये क्या दिया है, तो यहां पी दिया है 40,000, करेक्ट। ए क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आई होगा 0.12, कंपाउंडेड क्वार्टरली तो एम का वैल्यू कितना हो गया 4, और ये दिया है 6 मंथ्स यानी एन है 6 मंथ्स। अगर एन 6 मंथ्स है तो हमारा वैल्यू हो गया 0.5, एन में यानी ईयर में देखना है हमेशा एन, तो 0.5 बन गया। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रिकॉल करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई बाय एम प्लस वन रेस टू एम एन माइनस वन इंटू पी बनेगा, तो 0.05 सॉरी 0.12, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अपना 0.12 ले लेते, 0.12 डिवाइडेड बाय कितना लेना है क्वार्टरली यानी 4 प्लस वन रेस टू एम कितना होगा 4, ध्यान में आ रहा है, इंटू एन कितना होगा 0.5 माइनस वन इंटू पी करे तो कितना होगा 40,000। अभी सिर्फ कैल्सी देखना है और कैल्सी लेके हमें वो आंसर निकालना है, करेक्ट। सर आंसर निकाल सकते कैल्सी से, आराम से भाई ले लो, कैल्सी ले लो अपना, करेक्ट। रेगुलर कैल्सी लेते हैं, उसमें लिखो 0.12 लिखा, डिवाइडेड बाय 4 लिखा, प्लस वन इंटू कैल्सी वे ऊपर कर रहे इक्वल टू, यहां कितना होगा इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा यहाँ इसका, ये कितना होगा तो ये बन जाएगा 2, तो हमें 0.12 अपॉन 4 प्लस वन रेस टू 2 माइनस वन करके 40,000 से गुना करना है इसको, करेक्ट, 40,000 से गुना करेंगे इसको, करेक्ट। मैं इधर थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं, चलो कितना होगा 0.12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस वन रेस टू 2 माइनस वन, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 से, करेक्ट। 0.12 ले ले डिवाइडेड बाय 4 प्लस वन इंटू बटन दबाए, इक्वल टू कितने बार आएगा 2 बार, यानी पावर 2 है तो एक ही बार आएगा, इक्वल टू माइनस वन इंटू कितना दिया है प्रिंसिपल 40,000, तो आंसर क्या आ गया, तो आंसर आ गया अपना 2436। कितना आंसर आ रहा है भाई 2436, ध्यान में आया। पावर कितना लेना है 0.5 इंटू 4 यानी 2 लेना है, आ गया। आंसर आता है डी, आंसर क्या आ रहा है डी, कौन सा आंसर आएगा डी आंसर आएगा, करेक्ट। ओके आगे चले, हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया इसलिए थोड़ा सा टाइम प्लस माइनस होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस यानी एम का वैल्यू कितना बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, पहले क्वेश्चन रीड करते, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस यानी एम का वैल्यू मेरा होगा, एम होगा 2 रेस्ट ऑन दिस अमाउंट यानी मेरा पी का वैल्यू कितना बन जाएगा, पी का वैल्यू बन जाएगा 10,000। ध्यान में आ रहा है ना सबके, दीदी को भी ध्यान में आ रहा है, हाँ अच्छा। इसके बाद यहां हमें क्या दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर बीइंग 6% और फॉर द थर्ड ईयर 9%। इसमें क्या विशेषता है, यहां 2-2 रेट दिए हुए, अगर 2-2 रेट दिए जाते हैं तो कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो नहीं डिफिकल्ट होता। क्या करना है मैं बताता हूं आपको, अभी देखो M2 दिया है, ठीक है हम चलते हैं उसके साथ, और R1 कितना दिया है हमें, I1 कितना दिया है, रेट 1 हमें दिया है
0.06, हमें I2 कितना दिया है, वो दिया है 0.09, हमें N1 कितना दिया है, यानी कितने साल के लिए, पहला यहाँ हमने देखा फर्स्ट और सेकंड के लिए, यानी n का वैल्यू कितना होगा, n1 का 2 होगा, और यहाँ n2 का कितना होगा, तो 1 होगा। करेक्ट, ध्यान में रखो, मल्टीपल के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अब फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं, हमें वो मालूम ही है। ठीक है, देखते हैं हम अभी क्या फॉर्मूला रहेगा। हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा I1 अपॉन M1, M1 तो एक ही है, फिर भी लिखते हैं +1 रेस टू M1 N1 इंटू I2 अपॉन M2 +1 रेस टू M2 N2। करेक्ट, -1 इसमें करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे P से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे P से। चलो देखते हैं P से मल्टीप्लाई करने क्या क्या होता है। चलो एक एक पॉइंट देखते जाओ, ऊपर वाला ध्यान में रखो। चलो I1 कितना है अपना 0.06 डिवाइडेड बाय क्या लिखे 2 +1, यानी हाफ ईयरली बेसिस पे है, +1 रेस टू m का वैल्यू तो 2 ही है, n1 का वैल्यू 2 लिखेंगे। I2 का वैल्यू कितना हुआ 0.09 डिवाइडेड बाय 2 +1 लिखा, रेस टू कितना लिखा, m2 का वैल्यू भी 2 ही है, मल्टीप्लाइड बाय m2 का वैल्यू 2 है, n2 का वैल्यू 1 है, -1, इसको कंप्लीट करके P से गुना करेंगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर अब कैलसी से कैसे आएगा, आराम से आएगा भाई, 0.06 लिया, सॉरी 0.06 लिया कैलसी पे, प्लस डिवाइडेड बाय 2 करा, फिर से लिख दे बताता हूं, 0.06 डिवाइडेड बाय 2 करो, +1 करो, इनटू इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, यानी 3 बार लेना है, 1 2 3। करेक्ट, इसको मेमोरी में डाल दे, मेमोरी प्लस पे डाल दे, इसके बाद 0.09 ले कैलसी के ऊपर, डिवाइडेड बाय 2 +1 करे, जो आंसर आएगा वो 1.045 दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाय MRC करे, यानी जो मेमोरी में गया था, ये इस वाले का नंबर जो होगा, इस वाले का जो वैल्यू होगा मेमोरी में गया हुआ, वो मुझे मिल जाएगा, उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से -1 करेंगे, क्योंकि ये -1 होना चाहिए, ये -1 होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 10,000 से करेंगे। करेक्ट, -1 होने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10,000 से, तो मेरा आंसर आ रहा है, करेक्ट आ रहा है आंसर। फिर एक बार देखो, 0.06 डिवाइडेड बाय 2 +1 इंटू 1 2 3, ये मेमोरी में डाल दिया, 0.09 डिवाइडेड बाय 2 +1 इंटू इक्वल टू होगा, करेक्ट, इंटू MRC करेंगे, वो करने के बाद -1 किया, -1 करने के बाद उसे 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। करेक्ट, तो हमारा आंसर आया 229 पॉइंट, यहाँ लिखता हूं 2290.834, यानी 84 आ गया। आया ध्यान में? सर एक बार मुझे और बता दे, तो आपके लिए मैंने लिख के रखा है इधर प्रैक्टिस करने के लिए। देखो मेरे साथ करो, कोई चिंता मत करो टाइम का, अभी टाइम थोड़ा सा जाता है, फिर भी आगे बचेगा। 0.06 डिवाइडेड बाय 2 करो, करते हो ना, डिवाइडेड बाय 2 करो, +1 करो, इंटू बटन दबाओ, इसके बाद प्रेस, इज इक्वल टू, यानी पावर 4 है तो 1 2 3। करेक्ट, इसको मेमोरी में डाल देते, मेमोरी में डालने के बाद 0.09 कैलसी पे लो, 0.09 कैलसी पे लिया, 0.09 डिवाइडेड बाय 2 करो, +1 करो, करेक्ट, +1 करने के बाद इनटू इक्वल टू एक बार करो, क्योंकि पावर तो 2 है, वो होने के बाद इनटू MRC करो, उसमें से -1 करे तो हमारा बेसिक फैक्टर आ जाएगा, उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करे, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर फाइनली आ गया। ध्यान में आया? करेक्ट, लेकिन ध्यान में आया ना, दादा भी खुश है, बोलो, और दीदी भी खुश है, सॉरी ध्यान में आ गया, यही आंसर आया। बाद में आप नोट्स में लिख सकते हो। ओके, चलो अपना आंसर इस क्वेश्चन का कितना है,
एक बार मेन क्वेश्चन पे आ जाते। इसका आंसर हमने टिक नहीं किया अभी तक, वो आएगा ए वाला। करेक्ट? समझ रहा है ना? चलो, थोड़ा सा कैल्सी के ऊपर ध्यान देना पड़ता है इधर, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। चलो, इसके बाद देखो, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 2 years at 5% per annum is 246। यहां हमें पहला पार्ट दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 246, इसका n 2 है और i कितना है? i है 0.05। तो हमें क्या निकालना है भाई? तो हमें एग्जामिनर ने पूछा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम, यानी प्रिंसिपल सेम रहेगा लेकिन टाइम डबल होगा और रेट डबल होगा। तो हमें पहले प्रिंसिपल मालूम करना चाहिए, जो हमें हमारे पास नहीं है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके हम वैल्यू निकालते हैं। चलो, तो क्या होगा? P का फॉर्मूला होगा CI अपॉन, करेक्ट, CI का फॉर्मूला है वही यूज करेंगे, नहीं तो वो भी कर सकते। चलो, CI का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 इंटू पी, करेक्ट। 246 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू 2 माइनस 1 इंटू पी। तो 246 इज इक्वल टू इंटू पी, करेक्ट। 1.05 इंटू इक्वल टू माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1025। तो P का आंसर आ जाएगा 246 डिवाइडेड बाय 0.1025, करेक्ट। 246, तो इसका आंसर बनता है 2400। आया ध्यान में? ध्यान में आया? CI का फॉर्मूला यूज करो, सीधा यूज करो। एक आध दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन बहुत सारा टाइम आपका बच रहा है, बचेगा ही, क्योंकि आगे अच्छे अच्छे ट्रिक आएंगे, आपको उसका बेनिफिट होगा। और पूरे देखने, तीनों पार्ट देखने, तो आपका बेनिफिट बढ़ जाएगा। चलो, ऐसा है निकालते हैं। यहाँ P कितना दिया हमें? 2400। N कितना लेंगे? अभी N डबल लेंगे तो 4 लेंगे, और I रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेंगे? 10। तो SI का फॉर्मूला तो PNR अपॉन 100 वाला बनता है। तो P हुआ 2400, N हुआ हमारा 4 years, और R हुआ हमारा 10/100, करेक्ट। N क्या हुआ हमारा? 10/100, करेक्ट, 10/100। तो 2400 कैलसी पे लिया, मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, मल्टीप्लाइड बाय 10% किया, तो हमारा आंसर आया 960। तो आंसर आता है 960, करेक्ट। इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलो, सी लेते हैं अभी। डिफरेंस बिटवीन सी एंड SI। अगर 2 साल का डिफरेंस है तो क्या करें? अगर 2 साल का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सी एंड SI फॉर 2 years दिया है, तो डी होगा I²P, करेक्ट, I²P। अगर d इज इक्वल टू I²P बनता है, d इज इक्वल टू I²P बनता है, तो इससे हमारे 2 एडिशनल फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। पहला, d इज इक्वल टू I²P, I² इज इक्वल टू d अपॉन P हो सकता है, यानी I का फॉर्मूला होगा √d अपॉन P, और P का फॉर्मूला होगा d अपॉन I²। अगर रिसाइट नहीं कर सकते हो तो कुछ चिंता नहीं, सिर्फ ये ध्यान में रखो और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन टाइम सेवर और सक्सेस श्योर में मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर 2 है तो I²P का फॉर्मूला ले, लेकिन 2 से अगर ज्यादा है तो कोई फॉर्मूला रिसाइट ना करे। कई बच्चे 3 का फॉर्मूला रिसाइट करते फिर 4 का बना देते। ऐसा मत करो, क्योंकि एग्जामिनर आपको 6 वाला भी पूछ सकता है, 7 वाला भी पूछ सकता है, उसका कुछ यूज नहीं होगा। I²P क्यों बनाया? क्योंकि उसका रिपीटेडली पूछा जाता है, और कई लोग तो 3 वाला भी रिसाइट कर देते हैं। तो अगर रिसाइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता नहीं, लेकिन रिसाइट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछेगा। करेक्ट? जहां कैल्सी अलाउड नहीं होता वहां ठीक है, लेकिन यहां तो कैल्सी अलाउड है। तो क्या करे? CI का फॉर्मूला ले, I+1 रेज़ टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय P करे, तो यहाँ एक फिगर आएगा। इसके बाद वो मेमोरी में डाल सकते हैं हम m प्लस करके। इसके बाद SI इज इक्वल टू PNI करे, ये जो फिगर आएगा वो हम m माइनस करके मेमोरी में डाल सकते हैं, और m माइनस करने के बाद हमारा फाइनल फिगर आ जाएगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसे मेमोरी में डाले, सिंपल इंटरेस्ट करके m माइनस में डाले, और MRC दबाने के बाद आंसर आए, नहीं तो लिख ले। चलो देखते हैं। वेलकम। चलो।
चलो, ये अपना क्वेश्चन है। यहां क्या क्या दिखा है पहले रीड कर लेते। एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम difference between compound interest and simple interest is 3 lakhs for 2 years is 480, the rate of interest is। तो यहाँ क्या क्या दिया है हमें, वो ना सोचते हुए हम आय निकालना है हमें। आय का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ डी अपॉन पी, करेक्ट। तो डी कितना दिया 480, पी कितना दिया हमें 3 lakhs। तो कैलसी लो 480 लो कैलसी के ऊपर, डिवाइडेड बाय 3 lakhs करो, करेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं हो गए, करेक्ट। रूट का बटन दबाए, इक्वल टू दबाने के बाद रूट का बटन दबाए। तो कितना आया कैलसी पे मेरे 0.04 आ रहा है, आपका कितना आया 0.04 आया। सर ये कैसे आता है? मैनेजमेंट के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए 0.04 करेक्ट है, लेकिन आम जनता के लिए आपको परसेंट में बताना पड़ेगा। तो इसको इंटू 100 कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा परसेंट में। इसको इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100 करने के बाद कितना आंसर आएगा आपका, तो 4% आएगा। तो अपना आंसर आ गया 4%। आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी बाई पी करो, रूट बटन दबाओ, रूट बटन दबाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा डी अपॉन पी इक्वल टू रूट। जो आएगा उसको 100 से गुना कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। आया ध्यान में? अच्छा, धीरे धीरे आपका स्पीड, अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 4 years इज 20,000, करेक्ट। पूछा है हमें डिफरेंस कितना होगा, यानी यहां क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा का है। तो यहां देखो 4 का पूछा, अगर आप 3 का रिसेट करते तो यूज नहीं होता। 2 का रिसेट करो क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। 3 का, 4 का, 5 का, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि कैलसी तो हमें दिया है। तो चलो हम इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं। सी आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई प्लस 1 रेस टू एन माइनस 1 इंटू पी होगा, यानी 1.05 रेस टू 4 माइनस 1 इंटू 20,000 होगा। ये जो कुछ भी आंसर आएगा वो मैं मेमोरी प्लस में डाल दूंगा, करेक्ट। तो मैं लेता हूं 1.05 इंटू बटन 1 2 3 इज इक्वल टू बटन 3 टाइम्स किया, -1 करे इंटू 20,000 कर दे, करेक्ट। ये करने के बाद आपका आंसर क्या आता है, इंटू करने के बाद क्या आंसर अपना आता है, करेक्ट। तो आंसर आ गया 4310, मेरा आंसर यहाँ आ रहा है 4310.125। तो मेमोरी प्लस में डाल दिया, एसआई का फॉर्मूला आया पीएनआई, पीएनआई आया, यानी प्रिंसिपल कितना है मेरा 20,000 है, मल्टीप्लाइड बाय, ये आपके लिए लिख रहा हूं मैं सॉल्व करता तो बहुत जल्दी होता, वही आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एन कितना है 4 है, और आई कितना है 0.05, या 5% भी गुना कर सकते हो आप, करेक्ट। इजी लिखो, 5% करो, 5/100 करो, नहीं तो इसका कितना होगा, तो अमाउंट है 20,000 इंटू एन है 4 इंटू रेट है 5%, तो इसका हो गया 4,000, करेक्ट। 4,000 बनने के बाद इसे एम माइनस में डाल दे। आप अगर एमआरसी प्रेस करते हो तो भी आपका आंसर यहाँ आ जाएगा, यह आंसर आता है 310.25। या आप इतने 2 नंबर सिर्फ लिख सकते हो और ओरली भी माइनस कर सकते हो। क्या आंसर आया भाई, इसका आंसर आया 310। आ रहा है ध्यान में? चलो, पीरियड फॉर एम मल्टीपल, अभी बिग फोर के अच्छे अच्छे फॉर्मूले आ रहे हैं, ट्रिक्स आ रहे हैं, अभी बेसिक अपना कंप्लीट होते जा रहा है। पीरियड फॉर एम मल्टीपल बहुत अच्छा है, ध्यान रखो। दिया जलाएंगे, करेक्ट, ज्ञान का दिया हम हमेशा जलाएंगे और जल्द से जल्द आंसर लाएंगे, और इस बार रिकॉर्ड करके जाएंगे। पीरियड ऑफ एम मल्टीपल व्हेन पीरियड फॉर डबल इज एन, यानी आपको दिया है एन साल में जो प्रिंसिपल है, यानी सम इन्वेस्टेड है, वो डबल होता है, दुगुना होता है। तो कितने साल में वो 32 टाइम्स होगा, 64 टाइम्स होगा, 8 टाइम्स होगा, 16 टाइम्स होगा। तो जल्दी कैसे आंसर लाए, बड़ा बड़ा नहीं सॉल्व करना है, मैंने पहले ही बताया आपको, करेक्ट। देखते हैं तो यहां क्या करें, पीरियड ऑफ एम मल्टीपल क्या होगा, तो एम को क्या करना है 2 रेज़ टू पावर में एक्सप्रेस करना है। 8 होगा तो 2 रेज़ टू 3 होगा, 16 होगा तो 2 रेज़ टू 4 होगा, 32 होगा तो 2 रेज़ टू 5 होगा, 64 होगा तो 2 रेज़ टू 6 होगा, करेक्ट। तो इसका पावर सिर्फ ध्यान में रखना है, अगर 8 होता तो पावर कितना होता 3। फिर पीरियड ऑफ डबल हमें दिया है एन,
इन दोनों का सिर्फ गुना कर देना है, यानी पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आपका आंसर होगा। आपको ध्यान में आने के लिए एक ट्रिक बताता हूं, फिर हम इसका यूज करेंगे। सम ऑफ मनी डबल्स इन 7 ईयर्स, कितने साल में डबल होता है? 7 ईयर्स। तो n का वैल्यू यहां 7 है, तो कितने साल में? वो 8 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा? 8 टाइम्स। करेक्ट। यहां क्या पूछा है? तो डबल कितने साल में होता है? 7 साल में होता है। तो 8 टाइम्स कब होगा? तो इजी है। 8 का वैल्यू कितना हुआ? 2⁻3। इसका पावर कितना आया? 2। n कितना है? 7। सॉरी, पावर कितना है? 3। 3 इंटू 7 कितना बनेगा? 3 इंटू 7 21 बनेगा। कॉन्फिडेंस रखो, करेक्ट आंसर आएगा। सर मुझे थोड़ा और इजी ट्रिक चाहिए। दिया जलाओ, कल भी बताया था, पहले वीडियो में है, वो देखो। सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल ना समझे, उसके मार्क हमें मिलने ही चाहिए। वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्रिक्स भी देखो। चलो बताते हैं। यहां क्या होगा बोलो? यहां क्या होगा? 1 2 4 8। ऐसा क्यों लिया? अगर सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट्स होते तो एपी होता। करेक्ट। दीदी ने करेक्ट बताया। हाँ, तुम भी करेक्ट बता रहे हो, गजू भी करेक्ट बता रहा है, डॉली भी करेक्ट बता रही है। अरे सब बता रहे हैं, और जो देखेगा वो भी बता देगा। यहाँ क्या है? जीपी सीरीज है। 1 2 4 8 होगा। करेक्ट। 1 2 4 8, यानी ए 2 होगा, ए 4 होगा, 8 होगा। तो इसको कितना साल लगेगा? इसको साल लगेगा 7 7 7। 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना होगा? 21। तो दिया जलाओ, आंसर आएगा। लेकिन जीपी रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जीपी रखना है। मैंने पहले ही बोला था, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी पैटर्न्स ध्यान में रखो। चलो, सम इन्वेस्टेड कंपाउंडेड डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर, कितने साल में डबल होता है? मैंने कहीं देखा है कि बच्चे इसमें फंबल हो जाते हैं, बड़ा 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 लिखते हैं, बाद में आंसर लाते हैं। अलग लक्षात ध्यान में आ रहा है? समझायला येतं ना सर्वांना? ओके। डबल्स इन 4 ईयर्स, तो कितने साल में डबल होता है? 4 साल में। हमें 32 दिया है, 32 यानी कितना दिया? 5⁻3। अगर 5⁻3 दिया है तो हमें रिक्वायर्ड पीरियड कितना होगा? रिक्वायर्ड पीरियड कितना होगा? 4 इंटू 3 होगा। 4 इंटू 3 यानी कितना होगा? 4 इंटू 3 यानी कितना होगा? आई एम सॉरी, थोड़ा अलग गलत लग गया मैंने, सॉरी फॉर दिस। कितना होगा? 32 यानी 2⁻5 होगा। अगर 2⁻5 होगा तो अपना आंसर क्या आएगा? पावर ऑफ 2 कितना है? पावर ऑफ 2 है 5 और n है 4, तो 20 ईयर्स हो जाएगा। अपना आंसर क्या आएगा? यहाँ 20 ईयर्स आएगा। सर और कुछ आइडिया है ना? हमारे पास बहुत सारा आइडियाज है, देखते जाओ। हमें कितना चाहिए? 32 टाइम 1 2 4 8 बोलो, 16 एंड 32 हुआ। 1 2 3 4 5। ये तो जल्दी होता है। यहाँ कितना साल लगता है हर दिए के लिए जलाने के लिए? एक दिए से दूसरे दिए तक जाने के लिए यहाँ 4 4 4 4 4 साल लगेगा। तो सब मिला के कितना साल लगेगा? 20। सर ये तो बहुत अच्छा है, यही तो मैं बता रहा हूँ। इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम उसे बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों होता है मालूम है? हम सोचते सब्जेक्टिव तरीके से, कभी नहीं सोचते कि ऑब्जेक्टिव है। तो ये ध्यान में रखो। चलो, सम, अभी आपका आंसर जल्दी आना चाहिए। करेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में डालना चाहिए। हाँ, ओके। आप जितना कमेंट्स करोगे उससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम आपको अच्छी से अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगे। 3 साल का, सॉरी 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस आपके साथ है, तो चिंता नहीं करना है। सम ऑफ मनी डबल्स बिकम्स 8 टाइम्स इटसेल्फ। करेक्ट। इन हाउ मेनी पीरियड इट विल बिकम 8 टाइम्स? कितने टाइम्स होना चाहिए? 8 टाइम्स। और डबल कितने साल में होता है? डबल होता है 15। तो हम हमारा दिया जला देते हैं। 1 2 4 8 हुआ। करेक्ट। कितने साल में डबल होता है? 15 15 15। तो इसका कितना हुआ? 45 ईयर्स। तो आंसर आ गया 45। जिसको फॉर्मूला यूज करना है फॉर्मूला करे, जिसको ऐसे करना है ऐसे करे। वैसे तो इस टेक्निक से जल्दी हो जाता है। क्यों? कुछ लिखना नहीं, कुछ पावर देखना नहीं, कुछ फॉर्मूला लिखना नहीं। एग्जाम में ओरली भी उत्तर दे सकते, ओरली भी आप आंसर दे सकते इसका। चलो, ध्यान में आया? करेक्ट। यहां क्या लिखा है अभी? आगे वाला क्वेश्चन क्या है ये? यहां दिया है x makes deposit of 12,000 in a bank, amount doubles in 5 years। कितने साल में डबल होता है? 5 साल में। तो what will be the amount after 20 years? तो 20 साल के बाद क्या होगा? अभी ये कैलकुलेशन करें तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन हम ना कैलकुलेशन करेंगे, हम सिर्फ दिया जलाएंगे। करेक्ट। ज्ञान का दिया जलाएंगे, एग्जाम में मार्क लाएंगे, पास होके दिखाएंगे।
जिन जिन लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया है उनको हम, हाँ करेक्ट, कुछ उनके ऊपर कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें रिजल्ट दिखाना है। करेक्ट, चलो टाइम पास नहीं होना चाहिए। 20 में कितना होगा तो मुझे बताओ। 1 2 3 4, ये कितना हुआ 5 5 5 5, तो ये पूरा कितना हुआ भाई 20। आइडिया इजी एकदम। चलो तो कैसे होगा अभी, करेक्ट। यहाँ कितना होगा 1, यहाँ कितना होगा 2, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 8, यहाँ कितना होगा 16, यानी 16 गुना होगा। कितने गुना होगा 16 गुना होगा। अगर 16 गुना होता है तो हमारा आंसर कितना बनेगा 16 गुना, यानी 1000 12,000 को मल्टीप्लाई करे तो अपना आंसर आता है 1,92,000। कैलसी का भी यूज नहीं पड़ा हमें, आंसर आ गया डी। करेक्ट। चलो, certain sum invested in a bank, certain sum invested in a bank, what annual interest rate compounded annually becomes 8 times of this investment in 5 years। करेक्ट, यानी आपको रेट नहीं दिया है, क्या क्या दिया है तो वो बोल रहे प्रिंसिपल जो है वो अगर 1 है तो अमाउंट 8 होता है। करेक्ट, कितने साल में होता है 5 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं है, तो कैसे निकाले 1 प्लस आई रेस टू एन इंटू पी का मूल्य हो जाएगा 8, तो 1 प्लस आई रेस टू एन ए बाय पी हो जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस आई रेस टू 5 का वैल्यू हमें हो जाएगा 8। अभी देखो इजी कैसे करते हैं, तो 1.1 प्लस आई का वैल्यू हो जाएगा 8 रेस टू 1 बाय 5, लेकिन 8 रेस टू 1 बाय 5 ये वैल्यू तो हमें दिया है एग्जामिनर ने, तो इस कैलसी का कुछ यूज नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर मिलेगा मुझे। 1 प्लस आई का वैल्यू हो गया 1.515716, तो आई का वैल्यू बन गया 0.515716। और मैंने बताया ये मैनेजमेंट के लिए आंसर आया। ए मेरे सामने बैठे हुए फ्यूचर सीए का आंसर है, कॉमन पर्सन का नहीं है। अगर कॉमन पर्सन को बताना है तो इसे 100 से गुना करे, 100 से गुना करे तो मेरा आंसर आ जाएगा 100 से गुना करने के बाद आर आ जाएगा 51.57%। करेक्ट। एंजॉय करो, एजुकेशन एंजॉय करो। मेरे क्लास में तो सब बच्चे मैथ्स हो तो भी टेंशन नहीं लेते, खिलखिलाते रहते हैं। वैसे रखो, टेंशन नहीं लेना है, साथ है हम आपके। सर ये क्या है, अभी कई लोग ऐसे बताते हैं कि एन निकालना है तो लॉग ही निकाले, लॉग के बिना कुछ नहीं, फिर ये कैलसी लेना है। करेक्ट, ऐसा फिर ऐसा कुछ नंबर लेना है, 12 टाइम दबाना है, फिर इंटू करना है, ऐसे करना है, इंटू करना है। भाई इस कैलसी से तो लॉग आता ही है, इस कैलसी से लॉग निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने हमें लॉग टेबल भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस कैलसी से लॉग निकाल सकते हैं, मालूम है मुझे, लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो लॉग निकालना है। अगर सब्जेक्टिव नहीं है, हमें ऑब्जेक्टिव है, तो ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन से हम आंसर निकाल सकते, तो क्यों निकाले भाई लॉग, तो लॉग नहीं निकालना है, लॉग नहीं निकालेंगे। हाँ, जिसको लॉग निकालना आता है, जिसको उसमें टाइम कम जाता है वो निकाले, लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूं अगर एबीसीडी है तो कैलसी का ही यूज करें, लॉग नहीं निकालना है। तो मैंने ऐसे नहीं लिया कि लॉग विदाउट लॉग, मैंने ऐसे बताया कि लॉग ही नहीं निकालना है, लॉग दिया है दिया नहीं है कुछ नहीं सोचना है। चलो, अगर इंटीजर है तो कैसे निकलेगा, ये बहुत अच्छा ट्रिक है। करेक्ट, यूट्यूब की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से सीए फाउंडेशन में कोई पहली बार पढ़ा रहा होगा ये ट्रिक। फाइंड एन व्हेन एन इज इंटीजर। करेक्ट, ये ट्रिक हमने क्लास में पिछले 30 साल से ज्यादा वक्त तक यूज किया है। चलो, क्या दिया है, क्या दिया है 1 प्लस आई रेस टू एन अप्रोक्सीमेटली ए बाय पी लिखो और रिवर्जन करो। रिवर्जन यानी ए की वैल्यू डाल के देखना है बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, इसे जीबीसी भी बोलते हैं कई बच्चे, जीबीसी यानी गो बाय चॉइस। टू फाइंड एन व्हेन फ्रैक्शन। सर क्या ये फ्रैक्शन का भी आंसर लाता है? हाँ भाई हाँ, ये फ्रैक्शन का भी आंसर आएगा। अगर 4 इयर्स 9 मंथ्स दिए तो भी आंसर लाएगा, अगर 4 ईयर 9 मंथ 20 डेज दिए तो भी आंसर लाएगा, लेकिन एग्जामिनर मंथ्स तक जाएगा, तब तक हम आंसर निकाल सकते। लेकिन लेक्चर सीए फाउंडेशन में आने वाले एग्जाम में हमें सक्सेस मिले इसलिए चालू है, और इसमें सब वैरायटी लेना है, इसलिए टाइम परमिट नहीं करता बहुत सारे टाइप्स लेने के लिए, इसलिए यहाँ 1-2 वैरायटीज ले लिए है। इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ एन कैलकुलेट होगा
तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो देखो एडजस्टमेंट फैक्टर उस वक्त निकालना है, वो एडजस्टमेंट फैक्टर होगा I1 प्लस एफ इंटू आई, यानी 1 प्लस आई रेज टू एन अप्रॉक्स इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर करे तो उसका आंसर आना चाहिए A बाय P। तो मैं इजी बताता हूं आपको, अगर आपका आंसर n राउंडेड है तो कुछ चिंता नहीं करना है, 1 प्लस आई रेज टू एन अप्रोक्सीमेटली A बाय P, रिवर्जन करो आंसर बनेगा। अभी मैं दिखाता हूं। दूसरी बात है, अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के लिए एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल के रखते हैं हम, वो ऐसे आता है। सर फिर भी चार चार कैसे इस ऑप्शन चेक करेंगे, तो इसलिए ध्यान में रखो, थंब रूल यूज करो। कौन सा? हाँ, थंब रूल है ये 72 वाला। अगर आपको डबल चाहिए तो रूल है 72 वाला, करेक्ट? यानी आपको 8 इयर्स दिया है तो 72 अपॉन 8 करें, आपको अगर 12 इयर्स दिया है तो 72 अपॉन 12 करें तो रेट मिल जाता है। अगर रेट दिया है तो आपको नंबर मिल जाता है। ये क्या है? थंब रूल है। थंब रूल यानी एक, आप जब एक्सपर्ट बनोगे तो आपको फ्रैक्शन में आंसर देना नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको पूछेंगे कि भाई फाइनेंस सीईओ या चीफ फाइनेंस ऑफिसर मुझे बताए कि कितने साल में दुगना होगा, तो हमें थंब रूल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ थंब रूल से हम स्पेसिफाई करेंगे कौन सा आंसर आएगा और वो कैलसी से कंप्लीट कर देंगे। हम लॉग नहीं निकालेंगे, लॉग तो हमने इंस्टीट्यूट नहीं फाड़ के फेंक दिया है, करेक्ट? अभी ऑब्जेक्टिव है तो लॉग का हमें जरूरत नहीं है। चलो थंब रूल यूज करें। ट्रिपल है तो 114 से डिवाइड करें। अगर आपको 8% रेट दिया है और ट्रिपल पूछा है तो 114 डिवाइडेड बाय 8 करें तो आंसर आएगा, लेकिन वो थंब रूल से आएगा, यानी अप्रोक्सीमेट आएगा, वो हम चेक करेंगे। समथिंग बेटर देन नथिंग। कई लोग बोलते हैं कि 72 और 114 यूज ना करें। 72 और 114 6% से 12% तक आप यूज कर सकते हो, आंसर स्पेसिफाई कर सकते हो और बाद में अपना आंसर चेक करके लिखना है। भाई हम तो कुछ गए गुजरे नहीं है, या क्या बोलते हैं उसको, लुनेटिक असाइमल से तो आए नहीं है। हम तो सोचेंगे ही ना हमारा मार्क ना जाए। तो किस तरीके से सोचो, 6% से 12% तक अगर है तो डायरेक्टली क्या करना है, कैलसी का यूज करके हमें डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर आ सकता है और वो ऑप्शन हम चेक करना है, तो हमारा टाइम बचेगा। चलो यहां मैंने लिख दिया आपको, मेरा जो प्रॉमिस है वो यहां लिख दिया है। यूज थंब रूल फॉर डबल 72 एंड ट्रिपल 114 ओनली फॉर कितना 6 to 12%। इट जस्ट गाइड्स यू, ऑलवेज क्रॉस चेक बिफोर फाइनल आंसर यूजिंग कैलसी। कैलसी से हम चेक कर लेंगे। फॉर सब्जेक्टिव आंसर लॉग इज बेटर आइडिया। अगर सब्जेक्टिव होता, आपका पेपर रिटर्न होता, तो आपको लॉग निकालना ही होता। यहां आपका पेपर रिटर्न है ही नहीं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हम कैलसी से निकालेंगे, प्रॉमिस कैलसी से निकालेंगे। चलो पूरा इंडिया सुनेगा। और यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार कोई प्रोफेसर आपको इस तरीके से पढ़ा रहा है, ध्यान में रखो। सब दूसरे बच्चों को बताओ, इस बार सब पास होगा। वो गाना है ना सैयारा का, हाँ तू भी पास मैं भी पास, कुछ है मुझे मालूम नहीं, मैं ज्यादा पिक्चर फिल्म देखता नहीं हूँ, फिर भी सही भी पास है, यारा भी पास है, करेक्ट, गजू भी पास है, डॉली भी पास है, हम सब पास है। आने वाले अटेम्प्ट में हम सेलिब्रेट करेंगे, आने वाले यानी 6-7 दिनों के बाद जो अटेम्प्ट होगा कामयाब होंगे। चलो देखते हैं। सर आइडिया दिखाओ पहले। अरे भाई चलो आइडिया ही देखते हैं, उसी लिए तो आए हैं। सम ऑफ मनी, टाइम इन विच सम ऑफ मनी डबल, ऐसे पूछा है हमें। टाइम इन विच सम ऑफ मनी डबल्ड एट 6% इंटरेस्ट। तो अपना रेंज कितना है, 6% रेंज कितना है, अपना रेंज है 6% टू 12%। तो भाई ये क्वेश्चन तो 6% है, तो ये हमें 72 के थंब रूल से आएगा। 72 अपॉन 6 करे तो इसका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। इसका आंसर 12 होगा ही। तो चेक करते। सर अपना टेक्निक बताए, बताता हूं ना मैं भाई। 1 प्लस आई रेस टू एन अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू होगा डबल यानी 2। देखो अभी 1.06 रेस टू एन अप्रोक्सीमेटली 2 आना चाहिए। अभी मैं ना 10 चेक करूंगा, ना 13 चेक करूंगा, ना 14 चेक करूंगा, मैं सीधा चेक करूंगा 12, करेक्ट। अभी देखो 1.06 ले, इंटू बटन दबाए, इक्वल टू कितनी बार आएगा। अगर हमें 12 बताना है तो 1.06 रेस टू 4 इंटू 3 भी लग सकते हैं, जल्दी आंसर आता है। तो कैलसी पे 1.06 है मेरे, इंटू बटन दबा दिया, इक्वल टू 3 बार, क्योंकि 4 पावर है, 1 2 3, और इंटू दबाने के बाद इक्वल टू दबाना है 2 बार, क्योंकि पावर 3 है, 1 2। तो मेरा आंसर आ गया भाई 2.0
1219। करेक्ट सर, ये आंसर करेक्ट है कैसे? तो 10 का एक बार चेक कर लेते क्योंकि इससे कम आएगा। सर आप तो बोल रहे थे यही आएगा, यही आ रहा है आंसर 1.06 इंटू बटन दबाए इक्वल टू 9 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1.79 आता है। यह आंसर आ रहा है 1.79 और यह आंसर आ रहा है 2, तो ये आंसर गलत होगा, ये करेक्ट होगा, ये तो गलत ही होगा, तो आंसर 2 आ गया। तो थंब रूल यूज करें, 6% से 12% है तो कम से कम हमें ये तो पता चले कि कौन कौन से ऑप्शंस डिलीट हो रहे हैं। तो ये 2-3 ऑप्शन डिलीट हुए, 12 हमने चेक किया, आंसर आया। अब यहाँ काउंट करते हो टाइम तो आपको पता चलेगा 6% टू 12% है, 12/6 टाइमर लगा के देखो, 12/6 12% आएगा। 12% चेक करते 1.06 करे, इंटू बटन दबाए इक्वल टू कितनी बार है, सीधा 11 बार दबा देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट 11 आ गया भाई आंसर, करेक्ट। जीत लिया इंडिया, हमने जीत लिया, बन गए सीएम। आराम से बनोगे, चिंता मत करना है, हम हैं आपके साथ, करेक्ट, हम साथ साथ है। चलो अभी देखो, मशीन डेप्रिसिएट्स 10% एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू हमें दिया है, ए क्या है, ए सी है, ए कितना है, एस है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है अपना 10% यानी 0.10 है, करेक्ट। हाउ मेनी ईयर्स मशीन पुट टू यूज, कितने साल मशीन यूज में आया है। तो इसके लिए भी हम अपना टेक्निक यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, करेक्ट। हमें 1 माइनस आई रेस टू एन अप्रोक्सीमेटली एस अपॉन सी लिखना है। सर ऐसा क्यों लिखे, अगर डेप्रिसिएशन है तो माइनस होगा और एप्रिसिएशन है तो प्लस होगा, यानी इंटरेस्ट होगा तो प्लस होगा, करेक्ट। यहाँ 1 माइनस 0.1 1 लिखे या 10 लिखे, रेस टू एन हमें मालूम नहीं, अप्रोक्सीमेटली 9000 डिवाइडेड बाय मैंने लिया 23,240, करेक्ट। ऐसा करें तो क्या होगा, 23,240 करने के बाद क्या होगा, करेक्ट। चलो देख लेते हैं 23,240 होने के बाद क्या होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, कैलसी पे देखते हैं, देख लो 9,000 लिया कैलसी पे, मैं आपके साथ हूं, आप भी ले, 23,000 कितना होगा 240, करेक्ट। डिवाइडेड बाय करने के बाद इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर आता है 0.3873। आपका भी आया, मेरा भी आ रहा है, देख लो दिखता है, मेरे ख्याल से प्रेस हो गया कुछ बटन, हाँ देख लिया, ओके। तो यहाँ 0.9 रेस टू एन आएगा, तो हम चेक करेंगे अभी कौन सा आंसर आता है इसमें, करेक्ट देख लेते। 0.9 रेस टू 7 करते पहले, 0.9 रेस टू 7, 0.9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, ये 0.43 समथिंग आता है, आंसर नहीं है 7, एक बार प्रेस करे और, तो ये 0.387 आता है, तो ए भी आंसर नहीं है, और एक बार प्रेस करे, करेक्ट। तो ये 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0 पॉइंट कितना आ रहा है 3874 आ रहा है क्या, देख लेते हैं और बार, 3873, आई एम सॉरी, अपना आंसर ऊपर बन रहा है 3874, यानी आंसर आ गया अपना, क्या आंसर आया देखो, देखो आंसर आ गया यही, करेक्ट। देखो 0.9 इंटू बटन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार प्रेस किया तो आंसर 9 आया, सॉरी क्या आंसर आएगा, ये नहीं आएगा, करेक्ट। कंफ्यूज मत हो, देख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, 0.9 रेस टू 9 कितना आता है देखो, 0.9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार दबाने के बाद 0.3874 आया, तो अपना आंसर आएगा सी। हेलो चलो आगे जाते हैं, टाइम बाय विच सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ। सर यहाँ तो फ्रैक्शन में दिया है, फिर भी हम चेक करेंगे, सर ट्रिपल दिया है तो क्या करें, 114 डिवाइडेड बाय 8 करे क्या, तो 114 डिवाइडेड बाय 8 करे तो थंब रूल से आंसर कितना आएगा, 114 डिवाइडेड बाय 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना अपना, अपने रेंज में आता है, तो ये 14.25 आता है, क्या आता है 14.25,
तो हमें यही चेक करना पड़ेगा। हम दोनों चेक करेंगे 14 और 0.28 वाला। सर कैसे चेक करेंगे? चलो यही तो आप पढ़ने के लिए आए थे आज, वही बताता हूँ आपको। ए ऑप्शन में पहले अपना फॉर्मूला क्या है वो बता देंगे। पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे 1 + i⁻n अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए 3, यानी 1 + 0.08 अप्रोक्सीमेटली 3 होना चाहिए। लेकिन इसमें फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के लिए हमें एडजस्टमेंट फैक्टर चाहिए। तो एडजस्टमेंट फैक्टर का क्या होगा? एडजस्टमेंट फैक्टर बनता है f × i + f वाला, यानी 14.28 में से हमें जो बैलेंस बचा है 0.28 वही लेना है। तो हम यहाँ लेते हैं 0.28 × i है मेरा 0.08 + 1, तो मेरा एडजस्टमेंट फैक्टर क्या बन जाएगा? तो यहाँ लेते हैं 0.28, मैं आपके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू 0.08 लेते हैं, करेक्ट, +1 लेते हैं, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.0224, करेक्ट। और 1.08 का आंसर कितना आएगा? 1.08 इंटू बटन इज इक्वल टू, एक बार इंटू बटन इज इक्वल टू 6 बार, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। और 6 बार प्रेस करने के बाद अपना कितना आंसर आ रहा है? तो मेरा तो आंसर आ रहा है 2.9372। ये देखो आया। तो देखते हैं अब हमें 14.28 अगर चेक करना है तो 1.08 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई करे, इंटू क्या करे? एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करे। तो मेरा आंसर आ रहा है 2.9372 मल्टीप्लाइड बाय 1.0224, करेक्ट। ये देखे अभी इंटू 1.0224 करने से मेरा आंसर आ रहा है 3.00029 अप्रोक्सीमेटली 3। आंसर ए तो बनेगा। सर 14 क्यों नहीं बनेगा? अगर नहीं बन रहा है ना भाई, 2.9372 आ रहा है ना, तो छोटा पड़ रहा है ना, दोनों का डिफरेंस देखो 3 से। ध्यान में आया? मजा आ रहा है ना? आप एंजॉय करोगे। एजुकेशन एंजॉय होना चाहिए। टेंशन, हमेशा टेंशन, मैथ्स में टेंशन, कॉन्ट में टेंशन, करेक्ट, लॉजिकल रीजनिंग में टेंशन, ऐसे नहीं करना है, तरीके से सोचना है, करेक्ट। अगर आपको युद्ध जीतना है तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपका एनिमी क्या करेगा, करेक्ट। अगर आप खुद ही प्लानिंग कर रहे हो फिर ऐसा मत सोचो वो क्या करेगा, वो सोचो। मैंने 30 साल में वही किया है, 3 डिकेड से ज्यादा मैंने यही सोचा है। एग्जामिनर क्या सोचेगा? अगर एग्जामिनर ऐसे सोचेगा तो हम उस तरीके से उसे जवाब देंगे, करेक्ट। आपकी नीतियां उसके ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए। चलो, सम ऑफ मनी डबल्स इन एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां 5% अपने रेंज में है क्या? यहां 5% अपने रेंज में है? नहीं है। अगर नहीं है तो हम इसका आंसर नहीं निकालेंगे थंब रूल से। फिर भी थंब रूल हमें आइडिया देता है 14, तो एग्जामिनर ने क्या कर दिया अभी? हाँ वही देखो, हर जगह उसने 14 डाल दिया। तो हमें थंब रूल से इसका आंसर नहीं निकालना है, क्योंकि थंब रूल से थोड़ा सा गलत आंसर आ जाएगा। सर फिर भी थंब रूल से क्या आंसर आता है? फिर भी अगर थंब रूल से आप सोचे तो आपका आंसर थंब रूल से डबल चाहिए ना आपको, तो 72 डिवाइडेड बाय 5 करे, 72 डिवाइडेड बाय 5 करे तो थंब रूल से आपका आंसर आएगा 14 पॉइंट समथिंग, 14.4। लेकिन इसके ऊपर हमें विश्वास नहीं रखना है, हम चेक करेंगे। पहले हमें 1 पॉइंट का पहले निकाल लेते। 1.14 रेस टू कितना चाहिए? n अप्रोक्सीमेटली निकाल लेते। हमें 1 पॉइंट, आई एम सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% है भाई, तो यहाँ कितना लिखना है? 0.5। तो चलो 1.05 रेस टू 14 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1.05 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, करेक्ट। इसका वैल्यू आ गया 1.9999, सॉरी 1.9799 आ रहा है। 1 पॉइंट कितना आया? देखो अपना भी देखो, 1.9799 आया, करेक्ट। ये देखो भाई, हमारा पूरा सेटअप बहुत एडवांस है वैसे तो, फिर भी अगर आपकी कुछ सूचना है, इंस्ट्रक्शंस है, या आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो दीजिए। चलो देखो,
इतना आ गया। अभी एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकाले, तो ये 0.1 है, इसका एडजस्टमेंट फैक्टर, इसका एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल सकते, तो चलो देखते हैं। अभी पॉइंट क्रम से लेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। पहला एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा बी के लिए, बी के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा 0.1 इंटू 0.05 प्लस 1, तो इसका फैक्टर कितना हुआ 0.1 इंटू 0.05 प्लस 1, करेक्ट। इसका आया 1.005, 1.005 कैलसी के ऊपर है ध्यान में, ओके। तो 1.005 को इंटू करते 1.9799, तो इसका आंसर आया मेरा 1.9897, तो ये तो नहीं बनेगा। आगे चलते, फिर मैं सी का एडजस्टमेंट फैक्टर लेता हूँ 0.1 इंटू 0.05 प्लस 1, तो 0.1 इंटू 0.05 प्लस 1 करे तो मेरा एडजस्टमेंट फैक्टर, अरे 0.2 इंटू 0.05 प्लस 1 करे तो मेरा एडजस्टमेंट क्या आएगा, फैक्टर आएगा 1.01 आएगा। 1.01 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, आया है वही आया है, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं आपके साथ। मल्टीप्लाइड बाय इंटू क्या होगा, इंटू होगा 1.9799, तो इसका आंसर आ गया मेरा, इसका आंसर आ गया मेरा 1.9967, 1.99967 यानी 97 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है मेरा 1.9997 आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आंसर यही होगा। फिर भी मैं डी का चेक कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि आपका यहाँ आंसर क्या आया था 14.4 आया था। तो 0.3 इंटू 0.05 प्लस 1 करे तो क्या बनेगा 0.3 इंटू 0.05 प्लस 1, करेक्ट। तो ये 1 पॉइंट कितना बनता है 015 बनता है, तो कैलकुलेटर लेते मल्टीप्लाइड बाय 1.9799 प्रेस करे तो इसका आंसर आएगा 2.0096। यहां कितना डिफरेंस है भाई, यहां कितना डिफरेंस है, दो ऑप्शंस हमारे नजदीक आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं ये दोनों ऑप्शन में यहां डिफरेंस कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ अप्रोक्सीमेट डिफरेंस 0.0003 है और यहाँ डिफरेंस कितना है 0.096 है। तो ए आंसर तो नहीं है, तो ए आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं, आंसर आएगा सी। तो आपको पता चला 72 और 114 का भी रूल हम यूज कर सकते हैं, लेकिन थंब रूल, करेक्ट। कब यूज कर सकते हैं, जब 6% से 12% तक हो, अभी ये ध्यान रखना है। आप स्नेक पकड़ सकते हो, कई लोगों को ट्रेनिंग दिया होता है, लेकिन मालूम तो होना चाहिए वो जहरीला है नहीं जहरीला है। अगर जहरीला नहीं है तो ट्राई करो, और जहरीला है तो मत ट्राई करो, करेक्ट। और एक्सपर्ट होने के बाद आपको वो भी पता चल रहा है चाहे जहरीला है नहीं है। तो हमारे साथ वो दिया हुआ है यानी 114 वाला रूल, 72 वाला रूल, वो तो हम यूज कर सकते हैं आराम से भाई। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट थोड़ा बचा है, ध्यान रखो। कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट व्हेन एन इज लार्ज, मुझे पता है आप छोड़ के नहीं जाओगे, अंत तक देखोगे, करेक्ट। चलो, एन लार्ज यूज एन्युइटी, मैं अभी बता देता हूं। अगर एन लार्ज है यानी 5 इंस्टॉलमेंट, 7 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट, तो हमेशा क्या करो एन्युइटी यूज करो। तो आपको इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली लोन लिया है तो उसका इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो वो आपको पता चलेगा एन्युइटी से, अच्छी तरह से पता चलता है, आपको मालूम भी है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, अगर 2 या 3 साल इजी क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर तो एन्युइटी का फॉर्मूला टफ हो जाएगा। आपको नोटबुक लाना है और आप ट्रक लेके चले गए तो क्या होगा, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं, करेक्ट। तो वहां ट्रक की क्या जरूरत है, चलते जाएंगे ना भाई। तो इसलिए इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, बट वेयर एन इज 2 3 सेव टाइम बाय यूजिंग द आइडिया गिवन बाय मी अनिल महाजन, अपने चैनल का ही नाम है, वही लिख रहा हूं, वही मेरा नाम है, करेक्ट। चलो अभी देखते हैं लोन कितना है 16550। मैंने देखा है अभी क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा सॉल्व करते हो आप, फंबल हो जाते कई जगह, इधर उधर देखते हो फिर सोचते हो, ऐसे नहीं करना है। अभी देखो एंजॉय करोगे आप, और किसी को बताओगे ना वो आपको स्मार्ट समझेगा, किसी लड़की को बताओगे तो अच्छा, हाँ हाँ आया ध्यान में आपके। चलो कितना परसेंट है, लोन लिया है 1166 सॉरी 116,550 आई एम सॉरी, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट चाहिए, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में हमें वो वापस करना है। और इंटरेस्ट कैसे रहेगा 10% पर एनम, जब कुछ बताया, हाँ, और कंपाउंडेड एनुअली।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 10% है और इंस्टॉलमेंट सिर्फ 3 है, तो हम एन्युटी नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। कई बार तो 2 ही दिया होगा, एग्जाम में आएगा तो 2 ही आएगा, एग्जामिनर चेक करेगा, तो जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं। चलो क्या करेंगे, एक देखो, आपका 100 रुपया हो तो आपको इंटरेस्ट कितना होगा 10, यानी इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा 110। तो इसका रेशियो कितना हुआ 110 अपॉन 100 यानी 11/10। यानी अगर आप प्रिंसिपल 10 रुपया लेते हो तो आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 11। 2 है तो इसका स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर हो गया कितना, 10 का स्क्वायर कितना हुआ, चलो इजी क्लियरली लिखते हैं। 10 रुपीज लेते हो तो आपको 11 रुपीज देना पड़ेगा, ध्यान रखो 10 रुपीज लेते हो तो कितना देना पड़ेगा 11। इसके बाद इसका स्क्वायर करो तो 100 लेते हो तो कितना देना पड़ेगा 121। इसका क्यूब करो 1000 लेते हो तो कितना देना पड़ेगा 1331। सर ये कैसे है, आपने रिसाइट करके रखा है, लिख के रखा है? नहीं भाई लिख के नहीं रखा है, तो मेरे ब्रेन में है, आपके भी ब्रेन में है। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, अलग तो कुछ नहीं करेंगे, आपको बता देते हैं कैसे आता है। तो पास्कल ट्रायंगल है 1 1 1 मालूम है, 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 मालूम है ना, करेक्ट। यही ट्रायंगल का मैं यूज कर रहा हूं, कुछ नहीं है इसमें, करेक्ट। बहुत सारे टेक्निक है, मैथ्स अगर आप सोचोगे तो इस वर्ल्ड का बेस्ट लैंग्वेज मैथ्स ही है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, कुछ गलत नहीं बोलता, सिर्फ उसके तरीके से जाना है, फिर उसे दोस्त बनाएंगे तो आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट करना है क्योंकि हमें टाइम कम है। इंटू 11 करें सर, क्यों, क्योंकि इसका भी 1331 होना चाहिए, इक्वल इंस्टॉलमेंट बोले सर। इसको क्या करें, इसको 121 से गुना कर दे, इसको 121 से गुना करेंगे तो वो भी 1331 होगा। इसे क्या बोलते हैं, तो ये सब इंस्टॉलमेंट्स है, क्या है सब इंस्टॉलमेंट्स है। थोड़ा हैंड राइटिंग इधर उधर हो जाए तो समझ लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करे, सब्जेक्टिव होते तो मैं ध्यान रखता, अभी भी मैं ध्यान ही रख रहा हूं। तो यहाँ क्या करें, तो यहाँ भी भाई हमें मल्टीप्लाई करना है 121 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है 11 से। क्यों, अगर दूसरी जगह दूसरी तरफ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 121 से तो इस तरफ भी करो, आप 11 से मल्टीप्लाई करो तो इस तरफ भी करो, और हमारा आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ आएगा 1210, यहाँ आएगा 1100, यहाँ आएगा 1000। सर ऐसे क्यों आता है, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ब्याज नहीं रहता, करेक्ट। अभी सोचोगे तो इसका टोटल कितना आया, हमारा लोन यहाँ आ जाएगा और हमारा टोटल पेमेंट कितना किया वो यहाँ आ जाएगा। टोटल पेमेंट कितना किया मैंने 1131, वैसे तो मेरा आंसर बन गया है, करेक्ट। 1331 इंटू 3 करे तो इसका कितना आया 3993, यानी आपने टोटल पेमेंट कितना किया, आपने टोटल पेमेंट 3993 किया, और आपका प्रिंसिपल कितना था 1210 प्लस 1100 प्लस 1000, करेक्ट। इसका आंसर आ गया आपका 3310। कितना आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आपका आ गया 3310। इतना आपने क्या लिया है, लोन लिया है, ये तो लोन अमाउंट है। ये लोन अमाउंट कितने जैसा है 16,550 जैसा है। अपना हर एक इंस्टॉलमेंट कितना है, हमारा ईच इंस्टॉलमेंट कितना है, ईच इंस्टॉलमेंट कितना है, हमारा ईच इंस्टॉलमेंट है 1331। तो सर हमें क्या बताया, हमें बताया कि इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो सर सॉल्व करके दिखाओ, तो दिखाते हैं ना भैया, जगह कम थोड़ा कम नहीं पड़ता है, कंप्यूटर है तो आराम से हो जाएगा। चलो देखते क्या हुआ, देखते हैं अभी। 6 कितना बताया था ऊपर, 16550, करेक्ट। चलो ले लो 16550 लेते हैं, 16550 डिवाइडेड बाय कितना हुआ 3310। क्या नहीं, लोन 3310 होता, ये देखो अभी लोन 3310 होता तो इंस्टॉलमेंट बनता था 1331, सॉरी लोन 3310 होता तो इंस्टॉलमेंट बनता था कितना 1331। अगर लोन अपना 16,550 है तो कितना बनेगा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1331 से, करेक्ट। तो कैलकुलेट करते हैं 16,550 आ रहा है मेरा आंसर, डिवाइडेड बाय 3310 मल्टीप्लाइड बाय 1331, तो आंसर आया मेरा 6655। अगर अच्छी तरह से बताए तो ये जल्दी होता है एग्जाम में। कैसे, 100 है तो 10 है तो 11 लेना, 100 है तो स्क्वायर करके 121 देना, 1000 है तो 1331 लेना, फिर उसको मल्टीप्लाई करते जाना। यहाँ देखो मल्टीप्लाई किया 11 से, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वल इंस्टॉलमेंट बन गए,
ईच इंस्टॉलमेंट। यहाँ जिस राइट को अगर आप 11 से गुना करते हो तो इधर 11 करो, 120 में तो 121 करो, या कुछ नहीं गुना करना है। ये टोटल करोगे तो लोन आएगा, इसका टोटल बनाओगे आप तो इसको आपने कितना पेमेंट किया तो पूछा नहीं है। पूछते तो इजी होता बेटा, अगर आप पूछता एग्जामिनर आपको कि लोन कितना, टोटल पेमेंट कितना किया, तो टोटल पेमेंट इतना होता है 3310 के लिए। अगर वो आपको लो यानी ब्याज कितना दिया आज का टोटल, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है सीए में, ये सब सीए के ही क्वेश्चन है, करेक्ट। इसमें अगर डिफरेंस निकालते आप 3393 माइनस कितना लोन लिया था मैंने 3310 मेरे कैलकुलेशन से, तो इसका कितना आता था 83। तो एग्जामिनर आपको पूछेगा ब्याज कितना दिया तो मिल निकाल सकते हैं। वो बोलेगा टोटल पेमेंट कितना दिया तो ये बता सकते, वो इंटरेस्ट बोलेगा तो 83, करेक्ट, इतना बता सकते। आया ध्यान में? चलो नेक्स्ट, सीआई और एपी। पिछली बार मैंने बताया था आपको, पिछले लेक्चर में बहुत सारे बच्चों ने वो एंजॉय किया अच्छी तरह से। जीपी और सीआई का क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है? अगर वाह क्या बात है सर जी, क्या आइडिया है सर जी, पिछली बार भी आइडिया दिया था, अभी भी दे रहे हैं आप, आइडिया सोचते रखो। ए बी से अगर जीपी में है तो बी होगा जीएम बिटवीन ए एंड बी, तो बी स्क्वायर होगा ए सी। तो हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, करेक्ट। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी, ए भी निकाल सकते हैं। ध्यान में रखो, मेरा ट्रिक ध्यान में रखो तो टाइम बचेगा अपना। ये देखो, अमाउंट एट इक्वल इंटरवल अंडर सी आई फॉर्म्स जीपी, करेक्ट। जो जो अमाउंट्स होते हैं वो अगर इक्वल इंटरवल पे ले तो जीपी फॉर्म करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही करना है। देखो, पी A1 एंड A2 आर इन जीपी इफ दे आर एट इक्वल इंटरवल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सीरीज में अमाउंट्स का लिस्ट बनाओ, इक्वल इंटरवल पे लो, 4-4 साल के बाद, 3-3 साल के बाद, 5-5 साल के बाद, तो आपको क्या मिलेगा, सब जीपी मिलेगा। और एग्जामिनर आपको पूछता है ये वैल्यू निकालो। ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम को आए हैं, बहुत सारे लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते फिर सॉल्व करते। नहीं करना है, एंड क्वेश्चन पे आ गया हूं, थोड़ा रुकना है, ध्यान में रखो। चलोगा, चलो ये करोगे तो एग्जाम में क्विक आंसर आएगा, चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकी बचाते ही आंसर आएगा। अभी देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा है यानी पी पूछा है, करेक्ट। हमें 3 साल के बाद कितना पैसा आ रहा है, 3 साल दिया है ना इधर, 3 साल के बाद ये आ रहा है, ये मेरा A1 बन गया 3 साल के बाद। टोटल 6 साल के बाद, टोटल 6 साल के बाद मुझे 500 मिला तो A2 बन गया। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला न लिखते हुए ऐसे लिखूंगा A1 A2। यहां मुझे मालूम नहीं कितना मिला, तो यहां मुझे कितना मिला है 400 मिला, यहाँ कितना मिला 500 मिला। इन दोनों में गैप कितना है भाई, इन दोनों में गैप कितना है, इनका गैप 3 है, इन दोनों का गैप 6 है, तो इसका गैप भी कितना हुआ, तो इसका गैप भी कितना हुआ 3 ही हुआ ना, करेक्ट। इसका गैप भी कितना हुआ 3 ही हुआ, इसका गैप 3 है, टोटल कितना है 6 है, तो दोनों का गैप सेम हो गया, तो हमारा फॉर्मूला आ गया, करेक्ट। अनिल महाजन का फॉर्मूला यहाँ आ रहा है, दोनों इक्विडिस्टेंट है, करेक्ट। तो मुझे ए चाहिए, पी चाहिए, पी कैसे निकाले, ए तो जीपी में है, एपी में, करेक्ट। ध्यान में रखो, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो एपी में होता, ए तो अभी जीपी में है, अगर जीपी में है तो पी कैसे निकाले, तो A1 स्क्वायर माइनस A2 करे। सर निकाल सकते हो क्या, क्यों नहीं भाई, 400 स्क्वायर माइनस, सॉरी 400 स्क्वायर, आई एम सॉरी मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा इजी करता हूँ। हाँ हाँ, करेक्ट लिया, करेक्ट है। 1 मिनट हो गया कंप्लीट। हाँ देखो, P का वैल्यू कितना होगा, A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर, करेक्ट, A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 होगा। A1 स्क्वायर लेते, A1 कितना है 400 इंटू 400 इंटू इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 500, 320 आया, कितना आया 320, ऊपर देख लेते। हाँ करेक्ट है, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग लिख लिया मैंने, आई एम सॉरी फॉर दिस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। यहाँ थोड़ा सा अलग लिखना चाहिए था, मैं करेक्ट करता हूँ आपके सामने ही। A1 स्क्वायर का वैल्यू होगा P इंटू A2, तो P का वैल्यू होगा A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2, करेक्ट। सॉरी फॉर दिस, समझ लो भाई, आपको पढ़ाने में इतने मशगूल हो गए कि
थोड़ा एरर हो गया। चलो, तो सीधा एग्जाम में यही सोचना है। यहां देखते हैं, P A1 एंड A2 आर इन GP, तो हमें P निकालना है। P निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आएगा 320। यहाँ देखो 400 स्क्वायर अपॉन 500 करे तो मेरा आंसर आता है 320, तो मेरा आंसर बन गया 320। करेक्ट। एक बार ध्यान में आ गया तो तरीका ध्यान में रखो, अच्छे तरह से आप ला सकते हो। ना कुछ नहीं लिखना है, सीधा आंसर निकालना है। एग्जाम में आपको बाद यूज हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन बताओ, अभी थोड़ा रुको, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ये हो गया 29,000। सर्टन सम चेक करते हैं ना पहले, क्या सम इन्वेस्ट किया है एक्स, कितना बनता है 27,900 आफ्टर 3 इयर्स और 41,850 इन 6 ईयर। एसीए में पढ़ा हुआ एग्जाम, हर क्वेश्चन एग्जाम का है, तो भी ये आपको मालूम है एग्जाम में पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन सब लिए है। चलो एंड हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट रुकना है। एक्स ये होगा 27,900 और ये हो गया 41,850। ये कितने साल में है भाई, 3 साल में। और ये टोटल कितने साल में, 6 साल में। तो ये कितने साल में बन गया, 3 साल में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है तो ये जीपी में बन जाएगा। अगर जीपी में बनता है तो हम क्या करेंगे, अगर जीपी में बनता है तो हमें एक्स चाहिए, तो एक्स कैसे होगा 27,900 का स्क्वायर करे, उसे डिवाइड करे 41,850 से, उसे डिवाइड करे 41,850 से, 27,900 आ रहा है इंटू इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 41,850 इक्वल टू 18,600 बन रहा है क्या आंसर इधर? हाँ भाई है, ये तो आंसर है 18,600, सॉरी उल्टा हुआ, 18,600 हो गया ना आंसर। तो आंसर मेरा आ गया बी। आया समझ में? तो हर सीरीज अच्छी तरह से देखो, आगे जाओ, कुछ चिंता मत करो।